बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अगर आप लोग को समझ आ गया तो लगभग आप ये सोच लो कि आप लगभग सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के कर लोगे। प्रोडक्ट रूल बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू पी डॉट क्यू का, और आपको पता है वेयर पी एंड क्यू आर द सम एक्स फंक्शन, सम ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी एक्स के ये क्या दे रखे होंगे आपको फंक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको वही लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है डी ओवर डी एक्स आपको करना है किसका, वाई का, बराबर डी ओवर डी एक्स आपको करना है किसका, पी डॉट क्यू का। अब जरा इसको सीखना कैसे करते हैं। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ये ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले इसमें दो फंक्शन होते हैं, एक पी है एक क्यू है। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक को बाहर रखना होता है तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, प्लस सेकंड वाले को बाहर रखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। हमेशा ध्यान रखना बेटा, पी है ये। ठीक है, ये हो गया बच्चा हमारे पास क्या, इसका बेसिक फॉर्मूला। इसे कुछ क्वेश्चन देखो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। आप ध्यान से देखो, एक p है एक q है और दोनों ही x के फंक्शन है। आप ध्यान से देखो, दोनों ही x के फंक्शन है। ठीक है, ये ऐसा होता तभी है जब फंक्शन दोनों x के होते हैं, ध्यान रखा। यानी कि जिसकी रिस्पेक्ट में आप करते हो उसके फंक्शन होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखा करो। अब आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या कहोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, क्या करोगे आप करोगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स, एक को बाहर रखोगे आप, डी ओवर डी एक्स किसका करोगे, साइन एक्स का, है ना, और प्लस साइन एक्स को बाहर रखोगे तो डी ओवर डी एक्स किसका करोगे अब आप, एक्स का। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, एक्स साइन एक्स का कितना बेटा, कॉस एक्स, प्लस ये बेटा साइन एक्स, और एक्स का हमेशा ध्यान रखा करो 1 होता है। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, आपको मान लो एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स दे रखा है, वो दे रखा है लॉग एक्स, और इनटू में दे रखा है आपको कॉस एक्स। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों जो फंक्शन है ये एक्स के फंक्शन है। ठीक है ना, तो आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो डिफरेंस जब एफ एक्स दे रखा होता है तो यहाँ पे लगा देते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश डैश मतलब आपको दिखा रहा है सिंगल डेरिवेटिव, ध्यान रखना। आपको पता है लॉग एक्स को बाहर रखना है, फिर डी ओवर डी एक्स किसका होगा, कॉस एक्स का, फिर कॉस एक्स को बाहर रखना है, डी ओवर डी एक्स किसका होगा आप बताओ अपने आप ही, डी ओवर डी एक्स होगा लॉग एक्स का। ये एफ डैश एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक मार्जिन बना लो आप लोग। उसके बाद ये लॉग एक्स का लॉग एक्स रहेगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, फॉर्मूला जरूर याद रखना, और प्लस का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, है ना, और लॉग एक्स का होता है 1/x। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एफ एक्स दे रखा है आपको कितना, वो दे रखा है उन्होंने ई की पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता भी है, और प्लस का यहाँ पे लॉग एक्स भी लगा लो। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे एडिशन रूल भी लग रहा है, साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। तो आप कहोगे था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इस फंक्शन को लोगे तो ये तो बाहर रख लोगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बल्कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ, पहले मैंने यहाँ पर एडिशन रूल अप्लाई कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की, आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों फंक्शन है और एक्स के फंक्शन है। ई की पावर एक्स बाहर, डी ओवर डी एक्स किसका होगा अपने आप बताओ, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर बाहर, डी ओवर डी एक्स किसका होगा अपने आप बताओ, ई की पावर एक्स का, और लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या करोगे तो 2 नीचे और एक्स की पावर 2 - 1। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो जाता है 2 - 1, एक पावर जो पावर नीचे आती है वो पावर एक माइनस हो जाती है, और ई की पावर एक्स का ई की पावर कितना प्लस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये 1/ कितना हो गया एक्स। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स प्लस 1/x। यहाँ से आप कुछ कॉमन उमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, ई की पावर x कॉमन ले लो, क्या बचा हमारे पास 2 बचा, प्लस x बचा, और प्लस 1/ कितना बचा
एक्स बचा और यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ज़रा बताओ आप लोग आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे एक और करते हैं, फोर्थ वन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब जैसे मान लो एफ एक्स दे रखा है आपको कोई, उन्होंने लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक है, ये दे रखा है आपको। उन्होंने कहा डिफ्रेंसिएशन करो, तो आप वही करोगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, आपको पता ही है। यहाँ पे ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर आपको पता है एफ डैश एक्स, ये डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा 1 कितना एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन एक्स के हैं। तो ई की पावर एक्स बाहर, डी ओवर डी एक्स किसका होगा, आप जरा ध्यान से देखो, साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स बाहर, डी ओवर डी एक्स किसका होगा, आप जरा दिमाग से लगाओ, ई की पावर एक्स का। एफ डैश एक्स ऐसे ही रहेगा, ये 1/x, ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल थोड़ा थोड़ा आप लोग के क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन रूल की। पहले क्वेश्चन रूल देख लो, ठीक है, क्वेश्चन रूल मतलब डिवीजन रूल। देखो अगला क्वेश्चन रूल, QUOTIENT, क्वेश्चन रूल, इसको हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं। कौन सा रूल, डिवीजन रूल, ये भी ध्यान रखें आप लोग, इसको हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस तरीके से समझो आप। सबसे पहले इसमें फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिया होगा, y इज इक्वल टू P/Q टाइप फंक्शन। चीज़ वही, वेयर P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x, आर द फंक्शन ऑफ x, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कोई फंक्शन ऑफ x के ही होंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब देखो क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले dy/dx, इसमें क्या करते हैं, q को बाहर, नीचे वाले को, जो नीचे वाला होता है इसको बाहर रखो, d/dx करो p वाले का, माइनस, बस इसमें माइनस लगता है, फिर p को बाहर रखो और फिर d/dx कर दो जो आपने नीचे डिनोमिनेटर था, और अपॉन में जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर दो, बस बात खत्म, बात खत्म। इतना करना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो इसमें कैसे करा सर ने, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया। जैसे y बराबर दे रखा है ई की पावर x और अपॉन में साइन x, दिमाग लगाना कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिखना ही लिखना है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन कितना dx। सबसे पहले ये नीचे वाले, ये बाहर, d/dx किसका आएगा, अपने आप बताओ, ई की पावर x का, माइनस ई की पावर x बाहर, फिर d/dx किसका आएगा, साइन x का, और अपॉन में क्या करना है आपको, जो नीचे वाला है उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर। बोलो जी क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। तो ये हो जाएगा dy अपॉन कितना dx, साइन एक्स ही रहेगा, ई की पावर x का ई की पावर x, फिर ये ई की पावर x साइन x का कितना हो जाएगा cos x, और अपॉन में कितना रहेगा साइन स्क्वायर x। ऊपर से आप ई की पावर x को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई की पावर x कॉमन आ गया, क्या बचा, साइन x माइनस cos x, और अपॉन में कितना बचा, साइन स्क्वायर x। बोलो जी क्लियर है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा जी। क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 10x, ठीक है, 10x, बल्कि इसकी जगह ई की पावर x की जगह यहाँ पर कर लो log x, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है। एक सेकंड बच्चों, ये अब सही है, देखिएगा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि dy अपॉन कितना हो जाना है dx, नीचे वाला नंबर बाहर, और d/dx किसका होगा बच्चों, log x का, और माइनस log x बाहर, d/dx किसका होगा 10x का, ठीक है, और अपॉन में नीचे वाला नंबर है उसका क्या कर देना है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10x का तो 10x ही रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा, ये log x रहेगा, 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन में 10 स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा। समझ गए बच्चों बात को। बहुत सिंपल लॉजिक होते हैं, कुछ नहीं होता कि चीज़ें समझ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे, चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली जो क्या नाम है वीडियो रहेगी उसमें सारे क्वेश्चंस ही कराऊंगा मैं आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग बेसिक्स क्लियर कर लो, उससे पहले आप चेन रूल को समझ लेते हैं बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
कौन सा रूल? चेन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है ना, पूरी चेन चलती है, फंक्शंस को देखना होता है। पहले फॉर्मेट देखो कैसा होता है चेन रूल में। जैसे मान लो y बराबर आपको दिया है p और ब्रैकेट में q, ध्यान रखना इस तरीके का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी फंक्शन ऑफ x होंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना होगा कि dy अपॉन कितना dx आप करोगे d ओवर डी एक्स ऑफ p और ब्रैकेट में q, लेकिन साथ ही में मल्टीप्लाई में आपको d ओवर डी एक्स इस वाले फंक्शन का भी करना है q का, ध्यान रखिएगा। अब कैसे, एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा अच्छा समझोगे। मान लो जैसे एक फॉर्मेट कुछ ऐसा दे रखा है y इज इक्वल्स टू पी की पावर q, तो आप कैसे करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कहोगे थोड़ा डी वाई अपॉन कितना dx, आप d ओवर डी एक्स करोगे किसका, p की पावर q का, एंड इनटू में आप d ओवर डी एक्स करोगे जो ऊपर q दे रखा है उसका भी। यही है, ये इसे बोलते हैं चेन रूल। लेकिन इसके क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा अच्छा समझोगे। देखो पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपको स्क्रीन पर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, तो आप कैसे करोगे देखना। आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर कॉस एक्स, साथ ही साथ इनटू में आप डी ओवर डी एक्स करोगे किसका, कॉस एक्स का। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है बच्चों, बस ख़त्म, कुछ नहीं होता है, बहुत सरल होता है। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है y बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा अब जरा देखना। आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले डी ओवर डी एक्स किसका होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का, और साथ ही साथ डी ओवर डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका 2 नीचे, एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, और ये आंसर हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों जी तीसरा, बहुत ध्यान से चीज़ों को करते रहोगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ मतलब वाई इज इक्वल टू 10 रूट एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डी ओवर डी एक्स किसका होएगा 10 रूट एक्स का, और साथ ही साथ फिर किसका होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, ठीक है। इसका याद भी रखा करो, मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स हमेशा ध्यान रखा करो 1/2 रूट एक्स। अभी आया कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में डी ओवर डी एक्स होगा, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2, सबसे पहले 1/2 नीचे, एक्स की पावर 1/2 में से 1 माइनस हुआ, तो ये हो गया 1/2, एक में से आधा गया तो आधा बचा। अब एक्सपोनेंट के हिसाब से ये अपॉन में आ जाएगा, 2 माइनस की पावर है तो ये प्लस में आ गई। अब 1/2 को हम आगे क्या लिख सकते हैं अपने आप बताओ, रूट के अंदर रूट एक्स, यही बच्चों हमारा डेरिवेटिव होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको याद रखो बहुत अच्छे से, ठीक है, याद रखो आप इसको अच्छे से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। तो यानी कि हमारे पास इसका तो होता है हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पर रूट एक्स है, इनटू इसका कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ये बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप क्लियर हो रहे होंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।